उस पर भी हम फोकस डाल देते हैं कि मान के चलो किसी बच्चे ने गलती कर दी, जाने में या अनजाने में, मार दिया, पीट दिया, छेड़ दिया, अश्लीलता कर दी, अभद्रता कर दी, एब्यूजिव लैंग्वेज कर दी, कुछ भी हो सकता है। किसी के बैग में से कुछ निकाल लिया, किसी किताब को फाड़ दिया, होमवर्क करके नहीं लाया था, है ना? बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा। हम उस बच्चे के माँ भी हैं, बाप भी हैं, पिता भी हैं, साथी भी हैं, हमदर्द भी हैं, हम सब कुछ हैं। हमें माँ की तरह उसको क्या करना है? प्यार भी करना है, सम्मान भी करना है, उसकी ईगो को हर्ट भी नहीं करना कि कल को बच्चा घर पे जाके सुसाइड कर ले, टीचर ने ऐसा कह दिया। ऐसा होता नहीं होता? कई बच्चे करते, कई शुरू कैसे हैं? या हमने उस बच्चे को ऐसा भी नहीं कि कोई जुडिशरी का बच्चा है, जज का बच्चा है, वो आगे इतने बच्चों के बीच में मेरे बच्चे की मैडम कह रही थी, खड़ा कर दिया। ऐसा भी यहाँ पर फरीदाबाद में एक केस बड़े स्कूल में हुआ है, नाम नहीं कहूंगा। उस स्कूल को लॉकआउट भी किया गया। हमारे स्कूल के अंदर उस क्लास में पता नहीं कितने वकीलों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, कितने पुलिस वालों के पढ़ रहे होंगे। वो पढ़ने नहीं आते, वो अपने माँ बाप के नाम पर ऐसो आराम करने आते। पता नहीं मैं किसका बेटा, पता नहीं मैं किसकी बेटी हूं। जब तक अध्यापक उस बात को उसके दिमाग से नहीं निकालेगा, तब तक वो विद्यार्थी नहीं। तो पहले काम क्या करना है? समानता का, कि जिसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि मेरे पापा एसएचओ है, मेरे पापा डीएसपी है, मेरी मम्मी पुलिस में है, मेरी बहन जज लगी हुई है, वो टीचर का सम्मान नहीं करता, उसे टीचर का सम्मान करवाना है। तो अध्यापक को सबसे पहले किस बच्चे को कंट्रोल करना है? कहते ना कि बदमाश की मां को मारो पहले। और हमारे पास हथियार क्या है? थप्पड़ मारेंगे क्या? मुर्गा बनाएंगे, खड़ा करेंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ हो क्लास में, 40 बच्चों के ऊपर आप सब कुछ हो, और यदि आप उसकी शिकायत सुपरवाइजर से करते हो, प्रिंसिपल से करते हो, तो आप कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी गलती है। गलती आपके सामने की है, किस सिचुएशन में की है ये आप जानते हैं। तो आपने क्या करना है? पहले दादा दादी कहानी सुनाया करते थे, हैं? एक राजा था, एक रानी थी। फिर उस बच्चे से पूछते थे, फिर वो बच्चा जवाब देता था। तो हमने कौन सी कहानी सुनानी उसको? जो उसने गलती की है उसी से संबंधित उसी विषय पर हमने उस समय कोई कहानी, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए कहानी किसके ऊपर कही जा रही है। समझ आ गई? तो सबसे पहले क्या करना, हमने अपनी क्लास को मैनेज करना है, क्लास को समझना है, हर बच्चे को समझना है, हर बच्चे के पेरेंट्स को समझना है कि इसका बाप कैसा है। कल को पेरेंट्स मीटिंग में आएगा, बड़ा बोलता है, बड़ा बोलता है, हैं? हमें डांट के चला जाता है। होता नहीं होता? उस सिचुएशन को भी, क्योंकि आप तो दूरदर्शिता पर काम कर रहे हैं, आपने बच्चे को भी समझना है, आपने पेरेंट्स को भी समझना है, आपने स्कूल को भी समझना है, आपने अपने स्टाफ को भी समझना है, और सबके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना है। तभी इस स्कूल का नाम आगे चले। ठीक है?
तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। और ये स्ट्रेस कैसा होगा? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? ये नेगेटिव नहीं है। जिस स्ट्रेस को लेने के बेहतर परिणाम हो, रिजल्ट अच्छे हो, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, पेरेंट्स के अंदर परिवर्तन आ जाए, बच्चे की लिखाई सुधर जाए, थोड़ा सा आंख दिखाने से, थोड़ा कुछ लिखने से, थोड़ा कुछ समझाने से, तो क्या होगा? पॉजिटिव स्ट्रेस ना। इतना स्ट्रेस तो हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तनख्वाह ले रहे हैं, मोटी, तो हमारी ड्यूटी भी तो बनती है मैनेजमेंट के प्रति, या नहीं बनती? और जिस संस्था में हम काम करते हैं, उस संस्था के लिए कुछ करने के लिए हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, नहीं बनती? तो उसके लिए हमें स्ट्रेस भी, उसके लिए नोट्स भी तैयार करने पड़ेंगे, घर पे जाकर के भी हमें कुछ टीचिंग मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, कुछ घर पे जाके किताबों को देखना पड़ेगा। अब ये कहें नहीं कि हमने तो 5 घंटे देखी, हमको स्कूल में काम करा लिया करो, हम तो अपनी, ऐसा नहीं चलता। समझ में आ रही है? तो ये है पॉजिटिव स्ट्रेस। अब तो सर करेंगे कि नहीं? हम क्या बता रहे थे? भूल गए। भाई तो गड़बड़ है, तुम ऐसे ही करते हो। ये मित्र है, सभी मित्र, सभी मित्र नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ना सभी मित्र हो सकते हैं, ना सभी दुश्मन हो सकते हैं, ना सभी भाई हो सकते हैं, ना सभी बहन हो सकती हैं। सेंटेंस तो कम से कम वाली बात है। ये बता, अध्यापक के अंदर बहुत बाउंड्री होती है, उसे सही बोलना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है? उसे सत्य को बोलना चाहिए, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जिसको बच्चा सुन रहा है, ताकि वह घर पे जाकर के विस्मयादिबोधक बात ना करे। मैथ का टीचर है, पढ़ा रहा है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। उसने दिया, टीचर पढ़ा रहा है? उसने पापा से कहा, पापा जी हवाई जहाज की स्पीड कितनी होती है? क्या हुआ बेटा? मेरी मैडम कह रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, और जब तुम गाड़ी चला रहे होते हो ना, तो तुम तो 120 का 100 का भगा रहे होते हो, तो इसका मतलब इससे भी कम चलता है क्या? फिर मैं हवाई जहाज में ना बैठूं? तो टीचर को कैसे बोलना? बोलो ना कुछ है? ये है दूसरा। आप सही चीज का जवाब दीजिए। अध्यापक को कोई भी ऐसी बात क्लास में बच्चों के सामने नहीं कहनी चाहिए जो सत्य ना हो। ठीक है, ऐसी कोई बात ना करें। तो सबसे पहला कार्य सत्य, तथ्य, सत्य और दोनों के आधार पर उसने बोलना। दूसरा, सही काम को करना चाहिए। सही, राइट। सही क्या है? एक बच्चा जवाब नहीं दे रहा, एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके, सर मैडम मैं बताऊं, सर मैं बताऊं, और जो दूसरा नहीं दे रहा, बुद्धू है, नालायक है, पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, ये भी तो है, कैसे जवाब दे रहा है? फटाफट। अब ये उसका क्या कैसा काम था? सही काम है, गलत काम था? ये गलत काम था। डिप्रेशन डेवलप कर दिया बच्चे के अंदर, इंफीरियर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स बच्चे के अंदर डाल दिया। ये अच्छा है तू बोलना,
तो ये काम है टीचर का क्या? सही बोलना चाहिए, सही काम करना चाहिए, सही कपड़े पहनने चाहिए। अध्यापक को जीन्स पैंट नहीं पहन के आनी चाहिए, फॉर्मल टी शर्ट पहन के नहीं आनी चाहिए, आधे अधूरे कपड़े नहीं पहन के आने चाहिए। ऐसा आएगा तो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? पिस्टल लटका कर आया हुआ टीचर क्या सीखेगा? क्योंकि बच्चा तो सब कुछ हमारी क्लास में हमसे देख करके सीख रहा है। तो इसलिए हमारे कपड़े भी भारतीय सभ्यता के आधार पर होने चाहिए, जिससे हमारा पूरा बदन ढका हुआ। दिस इज क्लियर? क्या करना है? सही बोलना है, तथ्य के आधार पर बोलना है, सही काम करना है, सही कपड़े पहनने हैं और सही निर्णय लेना है। क्या करना है? सही निर्णय। गलत निर्णय लेने पर द्वंद्व हो जाएगा। गलत निर्णय लेने पर बच्चे स्कूल के बाहर निकल करके दूसरे साथियों को बुला लेंगे और वो वहां पर गुस्सा मारपीट हो जाएगी, पुलिस में केस हो जाएगा, टीचर भी पिटते हैं। क्लास में मुझे ये कहा था, आज तुझे मजा करता हूँ। इसलिए हमें अध्यापक को मर्यादा में रहना चाहिए, अध्यापक की गरिमा को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, जिंदा रखना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए। मैं अध्यापक हूँ, मेरी क्लास में जो बैठे हुए हैं ऑल आर माई स्टूडेंट। मुझे बच्चों से डरना नहीं है। मुझे ये नहीं देखना कि ये इसका पापा BMW में छोड़ करके जाता है और मैं यदि किसी फ्लैट में किराए पर रहता हूँ या छोटे से कमरे में रहता हूँ, इसका मतलब मैं इससे कम नहीं, मैं गुरु हूँ, मेरे साथ गाइडर हूँ, बताइए। तो अपने आप को इतना छोटा ना महसूस करे, इतना छोटा महसूस ना होने दे कि दूसरा कोई पेरेंट्स आपके ऊपर इतना हैवी हो जाए। दिस इज क्लियर? अध्यापक की बोली और भाषा यदि सही है, कन्विंसिंग पावर यदि आपकी सही है, तो आपको वो जो पेरेंट्स है वो भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने ऐसे IAS ऑफिसर्स को देखा है, जब ये सिलेक्ट जाती है तो खुद खड़े होकर के आते हैं और कहते हैं कि इस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है और ये मेरी बेटी को पढ़ाने वाली मैडम है, और वो वहां से उनको रिसीव करते हैं। तो कितना सम्मान है? अध्यापक का सम्मान है या नहीं? सबसे ज्यादा सम्मान यदि इस पृथ्वी पर है तो किसका है? टीचर का है। इसलिए उसको काम करने के लिए हमें काम करना होगा। दिस इज क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कारण है उसका। बच्चे में इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा कि जो घर की शिक्षा है वो ठीक नहीं। जब वो घर पे काम करने बैठता है तो मम्मी कहती है, बेटा जरा बाजार से सब्जी ले आ, जरा पापा का ये काम कर दे। और जब वो नहीं करता है तो मम्मी पापा की डांट उसको सहन करनी पड़ती है। राइट? बहुत गंभीर विषय ले रहा हूं। अब वो बच्चा क्या करता है? बच्चा जब स्कूल में आता है तो पेरेंट्स की वजह से वो टीचर से झूठ बोल देता है। आज क्यों नहीं होमवर्क करके लाए? मेरे पेट में दर्द था। मान लिया आपने, आपको टीचर है, आपने मम्मी पापा से पूछने की कोशिश की, आपका बच्चा बता रहा है पेट में दर्द था, क्या वास्तव में पेट में दर्द था? मम्मी ने कहा हाँ जी बहुत ज्यादा पेट में दर्द था। अब तो जस्टिफिकेशन भी हो गया।
जस्टिफाई हो गया नहीं हो गया? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उस बच्चे को, आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप टीचर हो, यदि अब आपने समझना है तो कैसे समझोगे? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं आपको। 4 चोर थे और उन्होंने किसी गाड़ी के दिल निकाल करके ले गए। पुलिस ने पकड़ ली, पुलिस ने बरामद कर ली, वो ना करने लगे। अब उनसे क्रॉस क्वेश्चन चलते हैं, तुम उस समय कहां थे? चारों की राय एक जैसी नहीं होती, चारों के अलग अलग कमरे होते हैं, अलग अलग पुलिस वाले होते हैं, अलग अलग जांच चल रही होती है, फिर सबके झूठ पकड़ में आ जाते। तो आप क्या हो? तो मेरी माता की बात थी ना, आप पुलिस अधिकारी भी हो। यदि बच्चा कहीं गलती कर रहा है और आपका शक जा रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो उससे क्लास में नहीं, अलग से क्रॉस क्वेश्चन करके आप उससे सच को निकल पाए, राइट? नहीं तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, मम्मी पापा फेवर करना शुरू कर देते हैं। आज इसके सिर में दर्द था इसलिए स्कूल नहीं आया, आज इसके पेट में दर्द था इसलिए नहीं आया, आपके